वसीम साहब से बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करने का समय हो गया है। गुड मॉर्निंग वसीम साहब, बताइए जी आज कैसी लिस्ट लगाई दिख रही है आपकी लिस्ट? हाँ, गुड मॉर्निंग अजय, आपको और सृष्टि और अभिषेक को। और लिस्ट तो अच्छी है और बाजार भी अच्छा। आपको एचडीएफसी बैंक 2 दिन से कह रहा था, कल जीबी आप था, और एचडीएफसी बैंक मैंने आपको कहा 1350 का ऑल टाइम बॉटम बन गया। अब आपको बैंक्स में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बैंक्स में अभी रैली शुरू हुई है और कुछ आप ऑटोज और बाकी जो आउट परफॉर्म सेक्टर्स है, रियल एस्टेट, वहां पे प्रॉफिट ले सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, मार्केट अभी रिलेटिवली फुली प्राइस्ड है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन एचडीएफसी बैंक पे मैं बहुत बुलिश हूं। और मैंने आपको कहा, ये जो 10 साल में एक बार ही मौका आता है, 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है। अभी आपकी टिप्पणी भी सुनी एशियन पेंट पे। एशियन पेंट एंड एमआरएफ आर 2 स्टॉक्स व्हिच हैव नेवर डाइल्यूटेड इक्विटी। आज भी उसके पास 53% डेकोरेटिव में मार्केट शेयर है। यस, कंपटीशन ग्रासिम से और जेएसडब्ल्यू से थोड़ा सा बाइट करेगा, बट अगर आपने एक आपकी कंसेंसस है और आपकी घर वालों की पेंट की, तो वो जनरली 90% एशियन पेंट पे जाएंगे। ब्रांड्स आर नॉट सो इजीली मूवेबल बाय द एंट्रेंस ऑफ न्यू पीपल। और आई थिंक दैट एशियन पेंट्स और देश की जो डेमोग्राफिक्स है वो अभी भी मुझे बताता है एशियन पेंट इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। तो आप तो एशियन पेंट और ग्रासिम दोनों रखिए, वो हमारे दोनों पोर्टफोलियो में है। आपने बहुत शानदार। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं जो मैं सोचता हूं आपके लिए बोलूं। और उससे पहले ये बता दूं, कल आपको एसबीआई लाइफ दिया था, वो भी अपना टारगेट हिट हो गया, टारगेट के पास था। और दूसरा, जी ने भी 200 का 205 मार गया। आज फिर रूमर मॉन्गरिंग है, तो वो आपके सामने चलती रहेगी। लेट्स वेट फॉर द एंड रिजल्ट, क्या आता है जी और सोनी के मर्जर से। अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो वी विल हैव टू वेट कि आगे क्या व्यू बनता है। जी वसीम साहब, तो आज के लिए क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग, बताइए सर। अभिषेक, पहले तो गुड मॉर्निंग टू सृष्टि। पिछले साल मैं बनारस गया था और सृष्टि मुझे मिलने आई और मैंने कहा था 35-40 है, भोलेनाथ का नाम लो और पीएनबी का बैंक लेके रख लो सृष्टि जी। और सृष्टि जी ने बोला ले तो लिया या नहीं लिया पता नहीं, शादी की तैयारी थी, तो ये वेडिंग गिफ्ट था उनका। 130 रुपए हो गया सृष्टि जी पीएनबी, और अभी भी रॉकिंग है जी जी लाइटर नोट। जी जी भसीन जी, मुझे याद है आपने 30-40 रुपए पे बोला था। उस समय बहुत जगह ध्यान भटका हुआ था, पर जबरदस्त रन और सर रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं ट्रैक भी कर रही थी, परसों ही आपने धनलक्ष्मी बैंक भी दिया था मार्केट के उतार चढ़ाव में सर, 2 दिन से वो भी अपर सर्किट ही छू रहा है। अरे बिल्कुल, भोलेनाथ की कृपा है तो अपर सर्किट ही लगते रहेगा। एनीवे, ऑन अ राइटर नोट, देखिए सबसे पहले लीजिए कॉनकॉर। देखिए कॉनकॉर का जो बिजनेस है, जो रेक्स का बिजनेस है, जिस तरह से मोनोपोली है उसकी, कॉनकॉर आई थिंक अगर कोई पीएसयू में अंडर वैल्यू स्टॉक है वो आईआरसीटीसी और कॉनकॉर। आईआरसीटीसी मैंने पहले भी 650-700 पे, 1000 पे मैं चेस नहीं करूंगा, लेकिन कॉनकॉर में अभी भी गुंजाइश है 1100-1150 की जाने की। मेरे को 990 पे लेना है, 965 का स्टॉप लॉस। दूसरा, हमने अभिषेक जी 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हम ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में। हमें लगता है रूरल इनकम जिस तरह से बढ़ रही है, बाटा एज अ ब्रांड इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट। और आज आपकी जब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जाता है, सबको बाटा की जरूरत होगी। ये डेली नीड्स का स्टेपल स्टॉक है और उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है, कॉन्ट्रैक्ट पे जो उन्होंने किया है, उनके मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। 1550 का पहला टारगेट है। मैं रूल आउट नहीं करता कि अगर आप कुछ टाइम रखे तो 1750 भी आपको बाटा में मिल जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पतंजलि। देखिए घर घर में पतंजलि इज मेकिंग मोर इनरोड्स। लीवर का मार्केट शेयर वो ले रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा लीवर इज नॉट एक्सपेंडिंग, लेकिन जैसे आप पेंट इंडस्ट्री कर रहे हैं, उससे भी बड़ी मार्केट पतंजलि के पास है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो उसके पोर्टफोलियो में नहीं है। हमने इसमें एंट्री की है, हमें 1610 पे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। शॉर्ट टर्म में 1550 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 1850 का टारगेट। अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाएं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे कर लीजिए क्योंकि वॉलेटाइल है, लेकिन दिस इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। ये मस्ट हैव ऑन योर पोर्टफोलियो से याद आया वसीम साहब, देवयानी आपका फेवरेट क्यूएसआर काउंटर अभी भी 4.5% का ब्लॉक हुआ है। 900 करोड़ का माल खप गया और स्टॉक हरे निशान में नजर आ रहा है। क्या लगता है इसका भाव आपको? 1 साल का व्यू लेके अगर काम करें, 165 में मिल रहा है अभी डबल। अजय जी, जो कोस्टा कॉफी है वो मार्केट शेयर गेन कर रही है फ्रॉम स्टारबक्स।
उनके जो बाकी आउटलेट्स हैं विद पिज्जा हट एंड द अदर्स, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आपको पता है ये इंडिया अब बदल गया है, जो आपकी रूरल इनकम है, रूरल जो खाने पीने के शौक है वो बढ़ रहे हैं। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाइए, देवयानी के आउटलेट्स आर अक्रॉस द बोर्ड। मुझे लगता है QSR में अगर रहना है तो बेस्ट पिक इज देवयानी। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने 150 पे भी अभी और लिया है, और हम इसे 300 से पहले तो सोचेंगे भी नहीं कि कुछ करना है। ठीक है, 150 पे लिया और 300 से पहले कुछ सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो आज चूंकि डिस्काउंट है इसमें, इसके चलते हम देखेंगे कि भाव शायद थोड़ा सा नीचे खुलेगा देवयानी, लेकिन आपको इसमें खरीदारी करके ही चलनी है और 300 रुपए के अग्रेसिव टारगेट से वसीम साहब की तरफ से। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज ये चर्चा करने के लिए और बेहतरीन शेयर्स दर्शकों को सुझाने के लिए।